हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रो हाई एक्सपर्ट्स प्रोग्राम। फ्रेंड्स, आज हम बढ़ेंगे उस प्रोग्राम से आगे जहां पे हमने सीखा था बिगनर्स को कैसे बेसिक नॉलेज है मार्केट की, और हमने कई सारे मॉडल्स पे बिगनर्स को नॉलेज दी थी। हम ये मानते हैं कि आपको बेसिकली सारी चीज़ें मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में पता है। अब हम आगे शुरू करते हैं कि एक एक्सपर्ट मार्केट पे कैसे व्यूज़ बनाते हैं। एक्सपर्ट्स मार्केट व्यूज बनाने के लिए वो डेटा की स्टडी करते हैं। इन डेटा में तीन तरीके के डेटा होते हैं। एक एफआईज के डेटा होते हैं, एक बीआईज के डेटा होते हैं, और तीसरे रिटेल इन्वेस्टर्स के डेटा होते हैं। यानी कि वो लोग जो इस मार्केट के इनसाइडर इंफॉर्मेशन को जानते हैं, उसके हिसाब से अपनी पोजिशंस बनाते हैं और उन पोजिशंस के आधार पर वो काम करते हैं। ये डेटा हमारे को एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, जो रेगुलर अपडेट होता रहता है। इन डेटास को रीड करके, स्टडी करके हम मार्केट पे इस शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू बनाते हैं। हमने पिछले 20-25 साल से देखा है कि हमारा इंडेक्स लगातार बढ़ता ही रहा है। यानी कि 1000 का इंडेक्स आज 13000 के लगभग पहुंच गया है। इसका मतलब ओवरऑल मार्केट का व्यू तो पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी आई जो मार्केट में एक समय रहीं, उसके बाद वो मार्केट से चली गई या तो डीलिस्ट हो गई। वो कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं कुछ कंपनियां, लेकिन उनके शेयर प्राइसेस आज बहुत कम हैं। ये मार्केट का ट्रेंड बताता है, ये मार्केट का व्यू बताता है कि किस पीरियड ऑफ टाइम पर किस मार्केट में कौन सा सेक्टर बूम पर रहा है। जैसे अभी हम बात करें तो इसके पहले जो सेक्टर बूम पे था वो था फार्मा, क्योंकि कोरोना के आने की वजह से सबसे पहले जो सेक्टर पसंद आ रहा था वो आ रहा था फार्मा का, इसलिए फार्मा सेक्टर में ग्रोथ आई। जब फार्मा सेक्टर की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, मेडिसिन आने की संभावना बढ़ गई, तो लोगों को लगा कि किसी और सेक्टर में ग्रोथ आने की संभावना बची है, और उस सेक्टर को उन्होंने चूज किया, वो था आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इसलिए हुआ क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कारण सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में एकदम से बूम आया और सबके पास वर्कलोड काम का बढ़ गया और उनको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलने लगे, जिसके कारण उनकी ग्रोथ बढ़ गई। तो इस स्पेसिफिक टाइम और डेटा के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट का व्यू कैसा है, किस सेक्टर के लिए अच्छा है, किस सेक्टर के लिए खराब हो गया है, कि कौन से सेक्टर पे इस समय मंदी आएगी, किस सेक्टर पे अभी ग्रोथ आएगी। और इस ओवरऑल ट्रेंड को जानने का सिर्फ एक तरीका है, वो है इंडेक्स। इंडेक्स हर एक सेक्टर की कुछ अच्छी बड़ी कंपनीज को अपने में लेता है। इंडेक्स हर एक देश का अलग अलग होता है। इंडिया का इंडेक्स निफ्टी कहलाता है। दूसरा इंडेक्स यहाँ का एक बैंक का भी बना हुआ है, जिसको बैंक निफ्टी कहते हैं। इसमें 12 बैंक इंक्लूड करते हैं, जबकि निफ्टी के इंडेक्स 50 कंपनीज को लेके बनाया गया है। देश की 50 बड़ी कंपनीज के साथ जो इंडेक्स बनाया है, यानी कि हम मानते हैं कि 50 अलग अलग सेक्टर की बड़ी कंपनी जैसा परफॉर्म कर रही होंगी, उसी तरीके से उस सेक्टर की परफॉर्मेंस चल रही होगी। इसीलिए इंडेक्स की मूवमेंट को ही मार्केट की मूवमेंट और ग्रोथ को कंसिडर किया जाता है। इंडेक्स की 6 महीने पे रीबैलेंसिंग होती है, यानी कि जो कंपनीज हमें अच्छी लगती हैं वो इंडेक्स में आती हैं, और जो कंपनीज की परफॉर्मेंस खराब या लॉन्ग टर्म में खराब होती हैं वो कंपनीज इंडेक्स से बाहर हो जाती हैं। इन रीबैलेंसिंग के कारण ही इंडेक्स में हमेशा मूवमेंट बना रहता है और बढ़ता रहता है। इंडिया में तीसरा इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, जो यहाँ का सबसे पुराना इंडेक्स है। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गवर्न करता है। सेंसेक्स पे हमारे यहाँ ट्रेड नहीं होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है, उसमें आपका डेरिवेटिव डेटा बनता है उनके फ्यूचर्स में, उनके ऑप्शन चेंज में। उन्हीं ऑप्शन चेंज और फ्यूचर्स को देख के हम स्टडी करते हैं कि हमारा डेटा क्या बन रहा है, हमारे को अब आगे तेजी होगी कि हमारे यहाँ दोबारा मंदी स्टार्ट होने वाली है। इन्हीं सब पैरामीटर्स पे हमारे मार्केट रिएक्ट करता है और वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि मार्केट आगे ऐसा हो सकता है। किसी भी मार्केट के 100% प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, फिर भी डेटा के अकॉर्डिंग जो और लोग, इनसाइडर्स लोग, जो और अच्छे इवेल्युएटर्स मार्केट के सोच रहते हैं, उसके हिसाब से ही ये मार्केट को
ट्रेंड फाइनलाइज किया जाता है। इस ट्रेंड को जानने के लिए हम लोग इस समय चलेंगे एनएससी की वेबसाइट पे। अब हम एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा डेटा कैसे हम रीड करते हैं। ये हमने एनएससी की वेबसाइट खोली है। यहाँ से हम सर्च करेंगे निफ्टी इन डेरिवेटिव्स, और जब ये डेटा खुल जाएगा तो हम इसमें ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एक कॉल्स और एक पुट्स। कॉल्स का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति किसी मार्केट को बढ़ता हुआ सोचता है कि अगर मार्केट बढ़ रही है तो वो कॉल्स को बाय करता है। वहीं जब पुट्स किसी मार्केट व्यक्ति को लगता है कि मार्केट गिर रही है तो वो पुट्स को बाय करता है। लेकिन यहाँ जो डेटा बना होता है वो सेलर्स होते हैं, यानी कि अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई बेच रहा होगा। तो इसका मतलब कि हमारा जिस समय जैसे 12,950 के आसपास आज का रेट चल रहा है, 12,998 आज का करंट प्राइस है, और 12 इसका मतलब उसकी स्ट्राइक प्राइस 12,950 के लगभग है। 12,950 के बाद जितना पुट में हम ऊपर तरफ जाएंगे डेटा कम होता चला जाएगा, यानी कि हमारे को डेटा तब बढ़ेगा जब कोई हम मार्केट में मार्केट डाउन जाने का व्यू बन रखता होगा। तो मार्केट में डाउन जाने का व्यू रखेगा कहाँ पर, जहाँ पर कॉल्स को बेचा जा रहा होगा। तो कॉल्स बेचेंगे क्योंकि जो बेचेगा वो मार्केट की व्यू से ऊपर उल्टा रखेगा व्यू। अगर कॉल खरीदते तो मार्केट ऊपर जाना है, यानी और यहाँ डेटा बना होगा कॉल बेचने वाले का। जैसे यहाँ दिख रहा है 25,075 का डेटा सबसे ऊपर है, एक डेटा है 30,718 का, एक डेटा है 46,868 का ओपन इंटरेस्ट बन रहा हुआ है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोग 15,000 के बाद 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है 13,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। यानी कि इस करंट एक्सपायरी के लिए लोग ये सोच रहे हैं कि 13,000 ये इस एक्सपायरी में निफ्टी नहीं जाएगा। ये तो हो गया कि वो 13,000 नहीं जाएगा। अगर 13,000 गया तो कहाँ तक जाएगा, तब फिर वो 13,050 भी जाएगा और 13,100 पे दोबारा इसकी रुकावट आएगी, क्योंकि 13,000 पे 30,718 के ओपन इंटरेस्ट है। ये हमने जाना कि अगर ये कल मार्केट बढ़ती है तो कहाँ तक बढ़ेगी। इसके बाद फाइनली जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 25,075 का बना हुआ है 13,200 का, यानी कि 13,200 का लेवल अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो उसके बाद कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, पूरा खुला नीला आकाश है, मार्केट किसी भी लेवल बढ़ सकती है। लेकिन ये मैक्सिमम मान के चला जाता है कि 25,075 का अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है तो 13,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, और मैक्सिमम है कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशन है कि 13,000 के नीचे ही कल मार्केट क्लोज हो जाएगी, क्योंकि कल इसी सीरीज की एक्सपायरी है। वहीं अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अगर नीचे जा सकती है तो कहाँ तक जा सकती है। यहाँ सबसे बड़ा डेटा बन रहा है 12,800 के पुट राइटिंग पे, 51,397 कॉल राइटर पुट राइटर्स यहाँ पर हैं। इसका मतलब अगर मार्केट कल नीचे गई तो 13,000 से नीचे जाएगी 12,800 तक, यानी कि कल रेंज बाउंड एक्सपायरी होनी चाहिए 12,800 से लेकर 13,000 के बीच की। अगर मार्केट और कल क्रैश करती है तो उसको अगला लेवल 12,750 का लेवल छू सकती है, क्योंकि यहाँ पर 35,790 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इस तरह हम लोग चेक करते हैं कि मार्केट का लेवल, मार्केट इस समय किस रेंज में रह सकती है, मार्केट में अप ट्रेंड ज़्यादा है कि डाउन ट्रेंड ज़्यादा है, और जितने हमारे कॉल्स और पुट राइटिंग में ऊपर और की तरफ खिसकेंगे उतना ही हमारी मार्केट में तेजी की पोजीशंस बनती चली जाएगी।
इस तरह डेटा एनालिसिस से हम ये जान पाते हैं कि किसी भी सीरीज कोई भी मार्केट में व्यू कहाँ का है, मार्केट रेंज मोड रहने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाली है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। लेकिन इन फैक्टर्स के अलावा, इन डेटा के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे फंडामेंटल न्यूज़ेस जैसे आती हैं, जैसे ट्रेड वॉर हो गई, या किसी देश ने किसी देश पे हमला कर दिया, या कोरोना जैसा वायरस आ जाता है तो हमारे मार्केट में ये डेटा फेल हो जाता है और एकदम से मार्केट चेंज हो जाती है। वहीं पर यदि जैसे हमने दिखाया 13,000 पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बना हुआ है, मार्केट में कल स्पेशल बाइंग आ जाती है, 5 के डीआईएस की बाइंग आ जाती है और 13,000 का लेवल टूट जाता है। 13,000 का लेवल टूटते ही 51,000 कॉलेटर से रिस्क पे हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कॉल्स को बेचा हुआ है। ये एक एक पॉइंट जितना ऊपर जाएगी मतलब उतना रिस्क होगी, तो ये अपनी पोजीशन काटते चले जाते हैं। जितना ये बाय करते चले जाएंगे उतना ही ये पोजीशन ऊपर चलते चली जाएगी और मार्केट 13,000 से नीचे जाने के बजाय 13,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। तो ये कुछ ऐसे डेटा है जिसकी स्टडी के बेसिस पे हम मार्केट को समझते हैं, लेकिन न्यूज़ इम्पैक्ट उस दिन की कोई नई सिचुएशंस, करेक्शंस, मार्केट के वॉलेटिलिटी को हैंडल करते हुए इस मार्केट को समझा जा सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इलेक्शन के रिजल्ट्स और बजट के दिन, इस तरीके के बड़े इवेंट्स जब होते हैं या कोई बड़ी घोषणाएं हो रही होती हैं स्टिमुलस पैकेज वगैरह की, उस दिन भी मार्केट पे एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ये सारी न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पड़ता है। इस तरह हम सारे क्यूमुलेटिव डेटा को मिला के मार्केट का एक व्यू बनाते हैं। थैंक यू।